वक्त नहीं है, होल्ड पे रख के बार बार जो है हमारा वक्त जाया करे। ओहो ऑफिसर कलेक्टर तो हेलो हेलो। हाँ हाँ हाँ, क्या क्या बोलता है कि हमारा अकीदा है कि हम अल्लाह अल्लाह बोलते हैं ना। तू कहाँ हजरत यूनुस भाई? मैं पूछ रहा हूँ 10 नंबर पेज का जी मौलाना है, ये आपके वहाँ आया था क्या? कुदरत के बारे ये जलालुद्दीन आपके वहाँ आया था क्या? कल आया था। क्या बोला आकर कल आपके यहाँ? कल आके अल्हम्दुलिल्लाह जोहर की नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के जो हमारे साथी लोग थे, नए नए साथी लोग हैं, उनको आके दीपा लेके ऐसा इकामत के मसले पर छेड़ा। अच्छा जी जी। तो इकामत के मसले पर हमें कोई एतराज नहीं हो, इल्म की गुफ्तगू होती है, दिन की बात बोलकर मैं भी चिल्ला लगाया हूँ, आप ही का साथी हूँ, 13 साल पहले मैंने भी चिल्ला लगाया था। ऐसा बोला उसने? ये बोल के हमारे साथियों को बात कर रहा था। अच्छा हाँ, हमें बुरा ये लगा, ये जो इसने जो काम की हरकत की, जो दिन बताए। उसको लाइन पे रखना, लाइन पे रखना, कौन रखना? लाइन पर ही है वो, लाइन पर ही है। तो आपको ऐसा बोला कि आप हमारा आपके साथी हूँ मैं, चिल्ला लगा, ऐसा बोला जलालुद्दीन ने? हाँ, रिकॉर्डिंग पे हमारे पास मौजूद, उसकी वही भेजा है। अच्छा, मैंने भी चिल्ला लगाया हुआ है 12 साल 13 साल पहले। मतलब वो देवबंदी है वो जलालुद्दीन? ऐसा बोला? ऐसा बोला? वही साबित किया ना। अच्छा, उसको पकड़ो, साले को हराम करो, पकड़ो। वो देवबंदी है, यहाँ आके फितना फैलाता है, बेरेलवी बन करके हमें काफिर कहता है, आपके वहां जाके बोलता है देवबंदी हूँ मैं। बात कराएं उससे। अच्छा, तो ऐसा बोला था, तो ऐसा बोला था यहाँ के इनके यूनुस भाई उसको कबूल करवाओ। बोला था देवबंदी हूँ करके नहीं बोला था, बेशरम देवबंदी देखो झूठ बोलता है। तुम्हारा साथी हूँ, झूठ फैलाएगा फिर मैं भी तुम्हारा साथी हूँ। तूने फिर से बोले क्या बोला उसने? जी बोला ना, फिर से बोले क्या बोला उसने? कल की बात ना। हाँ, कि मैं तुम्हारा साथी हूँ, मैं भी चिल्ला लगाया हूँ, मैं भी तबलीग करने के लिए आया हूँ। तबलीग है, आइन है, हर मुसलमान के लिए तबलीग फर्ज है। हाँ ये बोला। अच्छा, तो ऐसा बोला कि तुम्हारा साथी हूँ है। हाँ, जो भी बोलेंगे अल्लाह का कसम करके बोलो। हाँ चलो, खामोश रहो। अब बताओ दूसरा क्या बोला था? खामोश रहो यूनुस भाई। उसने ये भी बोला था कि इकामत में बैठने वाला मुसलमान, खड़ा होने वाला मुनाफिक, कैसे बोला था उसने? हाँ, यही बोला था। उसको बोलने दलील दो इसकी। दलाइल दे भाव। हाँ, इसी लफ्ज के साथ दलील दे कि इकामत में खड़े वाला मुनाफिक। पहली बात ये है, तुमने कहा कि उसको पकड़ के रखो, मैं कल आता हूँ। कल आ रहे हो या नहीं? कल आ रहे हो या नहीं? आने खाली बात सारे चीज का जवाब हो जाएगा। क्या? कल मैं आ रहा हूँ, कल मैं आ रहा हूँ, तुम आओगे या नहीं? किसने बोला तेरे को ऐसा? ये तुम्हारे भाई ने कहा कि गुजरात से मुझे फोन आया कि मैंने ऐसा बोला कि कल पकड़ो, कल आ रहा है, ऐसा बोला उसको? क्या तारीख लो, ऐसा बोला? तारीख लो उससे, रमजान से पहले तारीख लो। जलालुद्दीन झूठ क्यों बोल रहा है? सुन इधर जी, जीना क्या भी नहीं है क्या कि फितने डालने के बाद से हमें अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली है, हमें भी कमाना है, सब पर तारीख तय कर। हाँ, भटकने वाले आवारा नहीं है हम। रख रहे हो वो कौन? अजगरी बोले, वो बोले फिर मैं आता हूँ, फिर मैं भी आता हूँ। हाँ, दोनों के ठीक है। एक काम करें ना यूनुस भाई, जी बोला। एक काम करें, एक तो समझ ले, अभी इसी महीने के 25 तारीख को एक मुनाजरा है, बराबर, आमने सामने। ये 25 तारीख के बाद ये महीना 25 तारीख, आइंदा महीने के 10-12 को रख लें आप वहीं पे, ठीक है? और जलालुद्दीन खामोश रहे, सुने यूनुस भाई, तारीख तय कर लें मशवरा करके कि कैलेंडर देख लें और तारीख तय करके उसको बताएं। और वो जलालुद्दीन आएगा मुनाजरा करने के लिए, जब वो आएगा वो बोलता है मौलाना हूं मैं, ठीक है? तो पहले वो मौलाना का सनद भी लेकर आएगा और अपने मशहूर मारूफ इदारे से मुनाजरे की तायदनामा लेकर आएगा कि वो मसला का मुनाजिर है। जी। यहाँ भी लेके नहीं, मुझे बोला था यहाँ भी लेके नहीं आया, और उसने बोला था 10 आदमी लेके आया 2 आदमी, ठीक है? और उसने मुझे बोला था जोहर बाद मुनाजरा होगा, लेकिन आया 3:20 को। तमाम शराइत की मुखालफत करता है, वो गद्दार है और मक्कार है, दहशतगर्द है वो जलालुद्दीन, और यहाँ जूते खाकर गया, ठीक है? जूते खाकर गया यहाँ पे। सामने इकराम देखिए कितना बड़ा झूठा है अफजल। अब मुझे बोलने दे, मेरे बारे में नहीं बोले बिल्कुल। अब इतनी देर मैं खामोशी से सुना। ये 14 दिसंबर को इससे कॉल में जो बातें हुई है वो सारा रिकॉर्डिंग मौजूद है, आप सुन सकते हैं। इससे मैंने कहा कि जोहर के बाद मुनाजरा होगा, तो मुनाजरा जोहर के बाद बैठना। फिर मैं जोहर के बाद मैं पहुंचने के बाद जब इसको मैंने कॉल किया तो बोले ईशा के बाद बात होगी। मैंने कहा ईशा के बाद मैं नहीं रहूंगा तुम्हारे गांव में गाड़ी नहीं मिलती, रात में यहाँ रहना खतरा है, और तुम लोग
एतबार के लायक नहीं हो, इसलिए दोपहर में ही मुनाजरा होगा, मैं इधर फलाने जगह पे बैठा हूँ, आजा बोल के बुलाया। जब हमने पहुंचा तो उसको चाहिए था मुनाजरा करने के बजाय वो एक गुंडा को लेके आया, वो धक्का मुक्की, आते ही धक्का मुक्की शुरू कर दिया। ये वीडियो बना रहा था और मैंने जब वीडियो बनाया तो मेरे मोबाइल छीन रहा था, चोर मोबाइल चुरा रहा था। और या आदि मुजीब ने कहा कि गुजरात से आने को तैयार है, पकड़ के रखो, मैं आता हूं। अब मुझे बोलने दो। यूनुस भाई खामोश रहा। इसने बोला कि बात ये हुई थी कि जोहर बाद बनाजिर होगा। उसको पूछे कि तू फिर बोल रहा है बीच में, उसको पूछे कि क्या तू जोहर बाद फौरन आया था कि 3:20 को आके फोन किया था। एक कज़ाब मर्द झूठ बोल रहा है, मुझे बोले झूठा। दूसरी बात ये बोल रहा है मोबाइल, खामोश रहा। देखो मुझे बोलने दे रहा है। देखो सिर्फ इसने बोला मोबाइल, खामोश रहा, अपनी बारे में बोलना। तू इसने बोला कि जोहर बाद, फिर बोल खामोश रहा। देखो बोल, इसकी चोरी पकड़ी गई इसकी। इसने अभी सबके सामने यही बोला, यूनुस भाई अभी बोला क्या उसने कि जोहर बाद मुनाजरा होगा, है ना, लेकिन उसे टाइम नहीं बताया। और आया के बजे 3:20 को आया, वो 3:20 को मुझे फोन किया है, 3:15 को, ठीक है। क्या 3:15 को जोहर बाद है? जोहर बाद जोहर नमाज क्या 3 बजे होती है नमाज? दूसरी बात ये है, उसने कहा मोबाइल चोरी कर रहा था। चोरी किसे कहते हैं? सबके सामने, मजमे के सामने उसकी मैंने धज्जियां उड़ाई, तमाचा मारा साले को, और बोल रहा है कि चोरी कर रहा है, हरामखोर, झूठ बोल रहा है। तमाम लोग थे वहां पे, उनके मोहल्ला के लोग थे, सबके सामने बोले, सबके सामने कोई चोरी करता है? तो दूसरी बात ये जो इसने बोला कि इसने पहले बोला कि जब ये गया अली असगर अकेला गया और फिर आया, कोई साथ नहीं दिया उसका, अकेला आया। फिर बाद में बोल रहा 8 गुंडे को लेके आया था। तो पहले जो बोला कि कोई साथ नहीं दिया मोहल्ला वाले ने, बाद में बोला कि 8 गुंडे लेके आया था। वो 8 गुंडे की तस्वीर आज तक जारी क्यों नहीं किया? दूसरी बात, तीसरी बात ये है, ये कज़्ज़ाब जब आया था हमारो काफिर साबित करने के लिए, तब इसके लोगों ने जलील करके भेजा। तो इसलिए बोला कि वो 16 कुल्लियत की बीमारी लगी हुई है उसके सुन्नियों को। जलालुद्दीन ने साफ अल्फाज में बोला है ये, यानी उसके लोगों सुन्नी बोल रहा है और बोल रहा है सुलह कुल्लियत, और सुलह कुल्लियत इसकी इनके यहाँ काफिर है। ये जिसके पास आया था, जिसके सहारे से आया था, जिसके बलबूते पर आया था, उसी को काफिर बनाकर गया। हालांकि मुझे काफिर साबित करने के लिए आया था, उसकी हिम्मत नहीं हुई, तो उल्टा कुफ्र का फतवा और कुफ्र का पार उसी के लोगों पर डाल दिया मरदूद ने। तो उसको पूछे कि जब तू अपने लोगों को काफिर बना गया, तो तू किस तरह तू कह सकता है कि तेरे सुन्नी लोग तेरे से नजदीक मुसलमान है, तू मुसलमान है, और अली असगर कैसे काफिर हो गया? 3 बात मैंने यहाँ कही है। पहली बात तो यह है, जोहर बाद जो आया था, क्या जोहर बाद उसी को बोलते हैं? 3:20 को जोहर बाद है। दूसरी बात, सबके सामने कुटाई उसकी मैंने की थी, वो बोल रहा है चोरी कर, सबके सामने कोई चोरी करता है? तीसरी बात, उसने बोला अकेला गया, कोई आया नहीं, अकेला आया। फिर बाद में बोल रहा 8 गुंडे को लेके आया था। तो अकेला वाला जो पहले बोला वो सच है, ये 8 गुंडे को लेके आया था वो सच है, ठीक है। और 8 गुंडे की तस्वीर आज तक उसने जारी नहीं की। और तीसरी बात जो मैंने कही, वो आया और आने का बात कहा उसने कि मेरे लोगों ने, सुन्नी लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, बुज़दिल है, वो लोगों के गुलाम है। उसको वहां के मुल्ला लोग, मौलवी लोगों को कहा, मौलवी लोगों को कि वहां के इमाम लोग वहां के नौकर हैं लोगों के, और वो सुलह कुल्लियत की बीमारी लगी हुई है। उसके उलमा को भी नहीं छोड़ा, अइम्मा को नहीं छोड़ा, अवाम को, सबको काफिर बना गया वो। तो उसको बोले तो काफिर क्यों बनाया तू? तेरे को बोलना चाहिए था मुसलमान बनाया जाता। हमारे आया था अली असगर, बुरे को बोल रहा है, उसके मस्जिद ने मेरा बयान कर रहा है, अली असगर काफिर को मैं काफिर साबित करूंगा, यहाँ के जितने लोग हैं देवबंदी इसको मुसलमान बनाऊंगा। आया था चैलेंज करने के लिए, देवबंदी को मुसलमान बनाने के लिए, लेकिन अली असगर का रौब और उसका अली असगर की मारा ऐसी पड़ी, अपने लोगों को काफिर बना के चला गया। वो मौजूद है, उसी के चैनल में मौजूद है वीडियो, उसने खुद कहा है उसी की वीडियो के अंदर, और फैजान औलिया के अंदर पड़ी हुई है उसकी वीडियो। उसने खुद कहा है कि हमारे लोगों को, मौलवियों के इमामों को सुलह कुल्लियत की बीमारी लगी है। क्या उसको पूछो तेरे नजदीक सुलह कुल्ली काफिर है कि नहीं है? पूछो उससे, तेरे नजदीक सुलह कुल्ली काफिर है कि नहीं है? जलालुद्दीन को पूछे। जलालो भाग गया, मैं आया ना, भाग गया वो, उसकी औकात से बात करेगा। मौलवी साहब कट कर दिया, वो कट गया, पता है मुझे, मेरा नाम सुन के उसका आगे से गीली पीछे से पीली होती है उसकी मरदूद की।
यहाँ पे आया था देवबंदी को मुसलमान बनाने के लिए, अली असगर को काफिर साबित करने के लिए, लेकिन ऐसा रुस्वा जलील हुआ कि उसके लोगों को, अवाम को नहीं, उसके उलमा और अइम्मा को बोल रहा है यहाँ के इमाम लोग जो है नौकर है लोगों का, और सुलह कुल्लियत की बीमारी, यानी काफिर है वो लोग, ऐसा बोला उसने। हाँ। उसने खुद डाली वीडियो बना करके। तो उससे पूछे, जब भी फोन करे ना, उससे पूछे तू जो अली असगर पास गया था तो तेरे लोगों को तू काफिर क्यों कहा, सुलह कुल्ला क्यों कहा, क्या सुलह कुल्ला तेरे ने काफिर नहीं? मैं अभी उसे फोन करके इंफरादी तरफ करके उसे मैं वक्त और मुनाजरे का डेट फिक्स कर लेता हूँ। इंशाल्लाह बेंगलुरु में हमारे मुफ्ती साहब का मदरसा है, मसीहुल उलूम, दारुल उलूम मसीहुल उलूम। हाँ जी, उधर इंशाल्लाह उधर एक कमरा लेके उधर ही हम ये कर लेंगे इंशाल्लाह। मर जाएगा वो, नहीं आएगा वो, मर जाएगा। कुफ्र का हालत तो मर सकता है जलालुद्दीन, चंदा का चोरी करे खाते खाते, लेकिन आएगा नहीं मुनाजरा करने के लिए। ये हरामखोर जहां जहां हमारे उलमा कम, जहां देखते हैं कि हमारे उलमा इमाम नहीं है या हमारे दोनों मिक्स हैं, वहां जाके फितना डालता है ये मरदूत। हाँ। कई जगह ऐसा किया है। यहाँ आया, इसके लोगों ने जलील किया उसको, लेकिन बड़ा बेशरम बेगैरत है कि उसको शर्म गैरत कुछ नहीं है। उसका चेहरा देखा आपने? उसका चेहरा देखा? पहली बार उसने कट किया फोन। कल से हमारे लड़कों के साथ बात करता था, हमारे लड़कों के साथ दबाता था कि इसलिए मालूम लड़के बेइल्म है, कोई दलील नहीं दे सकते। आपकी बराबर टक्कर हुई, उसे दुम दबाकर भाग गया। देखे ना, भागा फोन करके। उसकी औकात नहीं अली असगर से बात करे, वो झूठ बोल रहा है कि हमारा अकीदा अस्तगफिरुल्लाह। जिस किताब का हवाला दे रहा है उसी किताब में रशीद अहमद गंगोह ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला के मुतालिक जो कहे कि झूठ बोलता है वो काफिर है। वो हजरत ने लिखा है किताब के अंदर है। मैं इसको साबित करूंगा तू काफिर है, तेरा मुजद्दिद काफिर है, मैं साबित करूंगा। उसकी हिम्मत है बात करे शराइत तय करके? नहीं कर सकता हो, नहीं कर सकता। आपको मैंने वीडियो भेजी है, सुन लेना कि कैसे धज्जियां उड़ाएगा हरामखोर की। हाँ। भागा फोन काट के वो। मैं अभी मेरे फोन में करके इंशाल्लाह और एक बार लूंगा इंशाल्लाह। आप कहाँ कल आए थे? दोपहर में आए थे वो? कल शाम तक था वो, दोपहर में जोहर से लेकर ईशा तक यही हंगामा था। और बोल रहा है कि मैं तबलीगी हूँ, मैं देवबंदी हूँ, 4 महीने लगाया, 40 दिन लगाया। हरामखोर और देवबंदी है वो, इस तरह गुमराह करता है लोगों को। सामीन देखे, जलालुद्दीन आया था, जगह का नाम क्या बताएं आप जी? कई बार चिंतामणि बोलकर एक गाँव है, हाँ, बैंगलोर से 50 किलोमीटर, वहां पे आया था। हाँ जी। और हमारा साथी बोल समझा रहा था कि हम तबलीगी में 40 दिन लगाए हैं। ये भी बोला ना। और क्या बोला? 6 नंबर आता है, ऐसा बोला ना आपने? जी 6 नंबर में एक सिफात भी है, इल्म और जिक्र। हाँ। और इल्म का मकसद क्या है? तहकीक का जज्बा पैदा होना। हाँ। इसीलिए मैं आपको तहकीक के लिए मैं इधर बात करने के लिए खड़ा हूँ। हाँ। बाद में कुछ बहुत गलत बात बोली वो, बाद में स्टेटस में डाले एक हो वो जो लिख कर भेजा हमें। हाँ। आज का ये आपको पढ़कर सुना रहा हूँ मैं। हाँ। आज का ऑडियो सुनकर हर सच्चा सुन्नी को रोना आएगा। अच्छा। वहाँ भी देवबंदी मुनाफिक लोग किस तरह धोखा देकर हमारे मसाजिद को कब्जा कर रहे हैं। फिर भी सुन्नी कहने वाले आवाम को लगता है कि सुन्नी उलमा ही लड़ाने की बात करते हैं। मेरे भाइयों, एक दिन अल्लाह के सामने हिसाब देना है सबको हमारा। अच्छा, एक बात सुने जी। वो जो बोल रहा है कि वहाँ भी देवबंदी हमारी मस्जिद को कब्जा करते हैं। हाँ। तो जहाँ पे आपकी मस्जिद में आया था वहाँ इमाम किसका है? उनका है। तो फिर इमाम अगर उसका है तो कब्जा उसका ही है ना। हाँ। तो फिर अपने इमाम को काफिर कह दिया, वहां भी देवबंदी कह दिया वो। मैंने वही बोला मौलवी साहब उसे, अगर 3 उलमा कराम हमारे आप ही के मकतब फिक्र के हैं। हाँ। वो बोलने की हमारे पास आज तक हिम्मत नहीं हुई, तो कौन हो सकता है बोलने के लिए? मैं ये पूछा उसे। वही तो बात है, जब उसके लोग उलमा वहां पे हैं तो हाँ। उसको पड़ी नहीं है, इसको क्यों पड़ी है? हाँ। गुमराह करने का, ये फितना फैलाने के लिए आपने। हाँ यूनुस भाई, आपने चेहरा देखा? कितना मनहूस चेहरा है उसका। हमने साथियों को भी दिखाया। और बताया क्या बोलता है, पता है आपको? जी। बोलता है मैं बहुत गोरा हूँ। हाँ, गोरा है। जब उसकी मनहूस और काली शक्ल को मैंने लोगों के सामने सोशल मीडिया में किया तो इस मरदूद ने क्या किया, पाउडर लगा करके आता था सोशल मीडिया के अंदर, पाउडर लगा करके। जब मैं उसका मजाक उड़ाया कितना काला कल उठा है, गोरा कैसे हो गया, मतलब तू मेकअप करता है क्या तू? जब वो मेकअप का बोला तो फिर छोड़ दिया मेकअप करने के लिए। और शुरू में उसने जब वीडियो बनाई तो वो आलिम नहीं है वो। मैं आपको बोलता हूँ, सबसे पहली बात तो ये है, आप उसको पूछें कि तू बोलता है मैं अल्लामा आलिम हूँ तो और वो बोलता है 200 देवबंदी मदरसा से मैं पढ़ा हूँ, तो उसको बोले 200 नहीं 2 मदरसा देवबंदी का सनद ला कर दे तू कि देवबंदी मदरसा से फारिग है तू और तू आलिम है।
पहला सवाल करना, पहला सवाल। वो आलिम नहीं है, अपने लोगों को, अभी कुछ दिन पहले उसकी वीडियो आई थी, उसने बोला था आप किसी ने लोगों ने बुलाया होगा और अपने आप को आलिम बताने के लिए क्या बोल रहा है कि अल्लाह वाले के पीछे मत चलो, उसकी इत्तिबा मत करो, उलमा की इत्तिबा करो, यानी मैं जलालुद्दीन की इत्तिबा करो, वो कहना चाहता था। तो उसमें क्या हुआ, उसका एक मुफ्ती मुदस्सिर रजा है, मुफ्ती है वो, ठीक है, उसने फतवा दिया था कि गुस्ताख औलिया है ये, हाँ जलालुद्दीन को है गुस्ताख औलिया। हाँ, फिर बाद में क्या हुआ, उसने फिर तौबा कर लिया। हाँ जब तौबा किया, वही मुफ्ती मुदस्सिर रजा ने फिर फतवा दिया कि चंदा बंद हो जाएगा, इसी के डर से इसने तौबा किया है। वाकई पॉइंट पर फतवा दिया। हाँ जी तो उसके पूरे नस से वाकिफ हूं मैं। जी ठीक है, जब उसने शुरू में वीडियो बनाई, उसने अपने नाम के साथ लिखा अल्लामा जलालुद्दीन सूफी किबला। जब मैंने पकड़ की कि तेरी किताब में लिखा हुआ है कि किबला और काबा कहना ये शिया का तरीका है, तो शिया है। उसके बाद से किबला लिखना छोड़ दिया है, किबला लिखना। हाँ सूफी लिखता है, सूफी लिखता है। हाँ फिर मैं उसको बोला अब तू सूफी लिखता है ना, इस सूफी पर मैं तेरे फतवा लगाऊंगा कुफर का, तू मुझसे मुनाजरा कर ले। तब से फोन नहीं करता है मरदूद। जी